हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कैनी कोडर पर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में सारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट थी उसके बारे में देख लिया था और असाइनमेंट जो दिया था वो भी हमने उसका सोल्यूशन उस पर कर दिया था। तो आज हम स्विच के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली पाइथन में स्विच नहीं मैच होता है। तो स्विच जो था वो C++ और जावा में यूज़ किया जाता था। अभी तक का पाइथन में जब लॉन्च हुई थी तब स्विच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ तक का पाइथन 3 भी जब आई थी तब नहीं था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन है 3.10 में तो उसमें स्विच स्टेटमेंट दिया गया जो कि हम मैच कीवर्ड के रूप में यूज़ करते हैं। तो सिंपल स्विच होता क्या है मैं पहले इसके बारे में बता दूं। तो मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी था, स्विच इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म दैट टेस्ट द वैल्यू स्टोर इन, मतलब हम कुछ केसेस पास कर देंगे। जैसे हमने मैच लगा के ये यहाँ पे आपको सिंटैक्स दिख रहा हो, मैच टर्म केस पैटर्न। अगर हमारा केस पैटर्न 1 होता है तो हमारा एक्शन 1 परफॉर्म हो जाएगा, केस पैटर्न 2 होता है तो एक्शन 2 परफॉर्म हो जाएगा। तो हम सिंपल मैच का यूज़ करते हैं। मैच एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, जैसे पाइथन में कई सारे होते हैं। तो हम स्विचेस के लिए मैच का लगभग स्विच का ही वो पूरा कॉन्सेप्ट है, तो हम मैच का यूज़ करते हैं। तो अब जो डेफिनेशन थी मैंने बता दिया। हम लोग जब क्यों हमने इसका यूज़ किया हम इस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि कंट्रोल स्टेटमेंट में जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं या कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हमें कंडीशन वाले में इफ एल्स ये सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ता था। लेकिन इसमें हम सिंपल अपनी एक कंडीशन पार कर देते हैं और कोई अदर कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी केस में हम सिंपल उसे चले रन कर जा सकते हैं। अब मैच फंक्शन में हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक रिटर्न से एक प्रिंट से। रिटर्न से लिखने के लिए हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, तो अभी हमने फंक्शन नहीं पढ़ा तो हम उस पर बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिंपल अभी प्रिंट से उसको करा के दिखाएंगे। तो आज जो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल अभी करके दिखाता हूँ। तो जो इसका आज हम एग्जांपल करेंगे वो वीक का करेंगे कि हम G1 पास करेंगे तो हमारा मंडे प्रिंट हो जाए और 2 पास करेंगे तो हमारा ट्यूसडे प्रिंट हो जाए। तो अब हम आगे प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। सिंपल मैं विजुअल स्टूडियो पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ। फोल्डर मेरा पहले से बना हुआ है, मैं इसे क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, मैं गूगल ऑन कर लूँ तो जी चलिए। तो पाइथन की फाइल बना लेते हैं पहले। सिंपल नीचे आके day8.py सिंपल फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है और अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो हमारी फाइल ओपन हो रही है और ये ओपन हो चुकी है। तो हम जो प्रोग्राम सॉल्व करने जा रहे हैं तो अब मैं उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। हम सिंपल ये करेंगे कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे और जो हफ्ते वीक में दिन होते हैं उनको प्रिंट कराएंगे। तो हम सिंपल अब उस प्रोग्राम को लिखते हैं यहाँ पे। कैसे मैं करूँगा तो सिंपल जैसे कि मैं यूज़र से चाहता हूँ कि वो इनपुट ले लूँ, तो मैं num इक्वल टू इंट इनपुट enter the number to know the day between 1 to 7। मतलब हम चाहते हैं 1 to 7 ही नंबर वो प्रिंट करें, क्योंकि आप सिंपल जाते हैं कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, इसीलिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल जैसे मैंने बताया मैच का हम यूज़ करते हैं। तो मैच में हमारा कीवर्ड हो गया, तो मैंने मैच यहाँ पे सिंपल लिख दिया। अब मैं नम लिख देता हूँ। अब मैं सिंपल केसेस पास करता हूँ। जैसे केस 1 आ जाए तो सिंपल कुछ ना करें, प्रिंट कर दे मंडे। मॉम डे हो गया ये। ऐसे मॉम डे भी हो सकता है क्योंकि मंडे को जो अभी नेक्स्ट मंडे आ रहा है हम लोग का उसमें मदर्स डे। सिंपल मैं यहाँ पे केस सॉरी यहाँ पे स्पेस आएगा जिसके कारण सिंपल मैं यहाँ पे देता हूँ, स्पेस देता हूँ केस 2 सिंपल। अब मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ ट्यूसडे। और सिंपल मैं इसे नीचे आता हूँ, इंटर करता हूँ, बैक जाता हूँ, केस 3। पाइथन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिटेशन का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं भी इंडिटेशन की गलती करते हैं तो मेरे ख्याल से वो ऐसी एरर होती है कि मतलब आपको भी लगता है कि ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा।
तो हमेशा इंडिकेशन का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। सिंपल। अब मैं यहाँ पे केस वो लिखता हूँ, सिंपल इंटर कराता हूँ। वीक के डे तो सबको याद है ना। तो हम सिंपल यहाँ थर्सडे करा देंगे। अब मैं यहाँ पे केस 5 लिखता हूँ सिंपल, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ फ्राइडे। सिंपल मैं यहाँ केस 6 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट लिख देता हूँ, भैया प्रिंट कर दो मेरा। सिंपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ सैटरडे कर दीजिए आप। और मैं चाहता हूँ केस 7 में जब मैं जाऊँ तो भैया आप एक काम कर दो कि अब भैया संडे प्रिंट कर दो। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ संडे प्रिंट कर दो, सबडे नहीं संडे। थोड़ी स्पेलिंग एरर हो जाती है तो आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए कीजिए। अब मैं चाहता हूँ एक डिफ़ॉल्ट केस भी आ जाए, तो केस मैं डिफ़ॉल्ट लिखना चाहे डिफ़ॉल्ट या ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। और आप इंटर करेंगे प्रिंट यह काम सही से कहा सही से नहीं होता है। पता नहीं स्पेलिंग एरर आज क्यों इतनी हो रही है मेरे से। सिंपल मैं कॉमा दे के यहाँ पे एन दे दे रहा हूँ, और कहे थे ना 1 से 7 के बीच में कोई वैल्यू लो। तो ये हो गया, ऐसे सिंपल सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे रन कराता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे .py मैं इंटर करता हूँ, इंटर द नंबर बिटवीन 1 to 7। अब मैंने 8 डाल दिया, तो उसने कह दिया एक काम सही से ना होता है तुमसे, और कहे थे कि 1 से 7 के बीच में कराना। अब भैया मैं तो डर गया, मैंने कहा नहीं भैया आपकी सही कराएंगे। मैंने कहा 6 डाल दूँ भैया, तो उसने कहा भैया सैटरडे है। मैंने कहा सही काम कर रहा है, अब चलिए एक और नंबर डाल देते हैं। तो मैंने कहा भैया 3 डाल दिया, तो वेनेसडे है। अब आप चाहते हैं तो उल्टा नीचे भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही लिखना है, बस आपको मंथ प्रिंट कराने हैं। तो आज हमारा स्विच का यहाँ पे सेशन खत्म होता है। अब हम अगले सेशन में लूप से बात करेंगे। तो इफ़ यू एंजॉय दिस सेशन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।